विचार मुझे याद है। वो हमेशा बोलता था कि अब्रुत, whenever you are stuck up with the question what next, read random। कुछ भी पढ़ो, जो मिलता है पढ़ो उसको, बच्चों की किताब हो या बड़ों की, वो फिक्शन नॉन फिक्शन, छोड़ो उसको, बस पढ़ो। कंफ्यूज हो आगे क्या करना है, पढ़ो। तो एक किताब बगल में पड़ी थी, उसको उठा ली और पढ़ना शुरू किया। अंधेरा था तो मोबाइल का स्विच लाइट ऑन किया मैंने, फ्लैश लाइट। तो कृष्णा और बलराम एक जंगल से गुजर रहे थे और कृष्णा बोलता कि देखो अभी अंधेरा हो रहा है तो हम दोनों नहीं सोएंगे, मैं सोता हूँ, तुम जागते रहना, ध्यान देना, जंगली जानवर आ सकते हैं, कुछ धोखा है, तुम थक गए तो मुझे बताना, फिर मैं मेरी ड्यूटी करूंगा, तुम आराम करना। बलराम बोलता है ठीक है। आपको पता है बलराम कृष्णा का बड़ा भाई। तो कृष्णा सो जाता है, बलराम ऐसे चल रहा है, एक राक्षस आता है और उसको डराता है, चिल्लाता है, डराता है। बलराम डर जाता है और बलराम साइज में छोटा होता है और वो राक्षस बड़ा होता है। वापस चिल्लाते, राक्षस को मजा आने लगता है। अच्छा, चिल्लाने से इंसान डर जाता है। जैसे बलराम छोटा छोटा होते जाता है, राक्षस बड़ा बड़ा होते जाता है और बलराम इतना डर जाता है, वो चिल्लाता है कृष्णा, और चक्कर खा के नीचे जमीन पे गिर जाता है। कृष्णा को गलती से लगता है कि मेरे भाई ने मेरा नाम पुकारा है क्योंकि अभी मेरी बारी है ये करने की, तो और मेरा भाई सो रहा है, उसको ये पता नहीं कि ये सब कुछ राक्षस की गड़बड़। तो वो उठता है और इस बार वो राक्षस नया चेहरा देखता है, कृष्णा को देखता है, चिल्लाता है क्योंकि उसको पता है चिल्लाने से क्या होता है। पर बिना डरे कृष्णा आराम से इस बड़े से राक्षस के आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि भाई क्या चाहिए, क्यों चिल्ला रहे हो। वो बड़ा सदमा लग जाता है राक्षस को कि भाई ये तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। इस बार कुछ अलग होता है, वो राक्षस छोटा हो जाता है और कृष्णा बड़ा। वापस चिल्लाता है, वापस कृष्णा बोलते क्या भूख लगी भाई, बोलना है, चिल्ला क्यों रहा है, टाइम पास क्यों कर रहे हैं। ऐसे करते करते वो राक्षस छोटे एक गोटी के साइज का हो जाता है। तो कृष्णा आराम से उसको उठाता है, धोती को गांठ बांध के सो जाता है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे दोनों भाई वापस उठते हैं चलने को, सफर दोबारा शुरू हो जाता है। और बलराम बोलता है तुझे पता है कल रात को एक बड़े से राक्षस ने, पर्वत जितना बड़ा राक्षस था, वो ऑलमोस्ट उसने मुझे मार डाला था, कैसे वैसे मैं बच गया और तुम चैन की नींद सो रहे थे। तो कृष्णा बोलता है एक मिनट, तुम इस राक्षस की बात कर रहे हो, ये चींटी जैसे राक्षस की, ये तुझे मारने वाला था। बलराम बोलते हैं हाँ पर ये बहुत छोटा लग रहा है, कल तो बहुत बड़ा था। और तुमको पता है ये कहानी कहाँ से है, गीता, महाभारत, और जिसने कहानी लिखी वेद व्यास, वो बोलना चाहते थे कि वो मैसेज ये था कहानी का कि फेस व्हाट यू मस्ट फेस। वो राक्षस महज एक प्रतीक, एक रूपक था अपने अपने जिंदगी के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस का। अगर उसको हम फेस नहीं करेंगे, उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो प्रॉब्लम हमसे बड़ा हो जाएगा एंड दैट प्रॉब्लम विल गेन कंट्रोल ओवर यू। वो अपने पे कंट्रोल करना शुरू करेगा, जैसे राक्षस ने बलराम पे किया। पर कृष्णा की तरह इफ वी फेस आवर प्रॉब्लम, फेस द मॉन्स्टर, यू बिकम बिगर देन द प्रॉब्लम एंड यू गेन कंट्रोल ओवर इट। और इतना सुंदर विचार, पता नहीं क्या हुआ मेरे बॉडी में, आई गॉट सच अमेजिंग अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी मुझे पता चला कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मेरे अंदर का जो राक्षस है उसको मैं फेस नहीं कर रहा। फेल्ड स्टार्टअप्स, फेल्ड रिलेशनशिप, आई हैव टू फेस। और जो बुरा ख्याल था, डरपोक ख्याल था खुद को मारने का, वो दोबारा नहीं आया। To see a book saved my life. And also thanks to Maharashtra Electricity Board. अगर लाइट नहीं जाती तो आज विक्रम सिंह किसी और की इंटरव्यू लेता संडे की सुबह। तो समझ में आया कि एक किताब इतना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। यार कुछ तो है, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है कि भगवान ने पता नहीं वो किताब वहाँ छोड़ी थी कि व्हाटएवर, आई डोंट नो। और भाई भी बोलता था रीड रैंडम, तो चलो कुछ किताबों के आसपास कुछ करते हैं। अभी 4th स्टार्टअप अगर जो भी रहेगा वो किताबों के इर्द गिर्द करते हैं। और फिर वो जो मैंने बाहुबली का किस्सा बताया, वो 2-3 दिन में वही हुआ। मेरे दोस्त का कॉल आया और वो आइडिया क्लिक हो गया।